प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और YouTube पर आप नजरें गड़ाए बैठे होंगे कि पता नहीं क्या हुआ है, क्या नया हुआ है, क्या हमें मिल जाए जिससे कि हमें फायदा हो जाए। तो मैं सारी बातें करूंगा, लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम जो है कैंसिल हुए हैं 2 सेंटर पर, वो परमानेंट कैंसिल कर दिए गए हैं। उन्हें मैं आपको बता देता हूं एक बार, और बाकी की बातें भी कर लेंगे थोड़ी सी हम। तो प्यारे बच्चों, ये है एक आपका यानी कि विमुल मुनि कॉलेज करके है कोई, ये जम्मू कश्मीर का है, और एक ये यहां पर एक सेंटर है, ये आपका प्यारे बच्चों यानी कि कहां का है, ये लेह का है। तो यहां एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याओं की वजह से ये एसएससी का नोटिस मतलब उन्होंने डाला है कि इन दोनों जगह के एग्जाम जो हैं वो 18 से लेके 6 के बीच में कैंसिल रहेंगे, मतलब यहां पेपर होगा ही नहीं। एक तो ये बात है, बाकी सभी जगह पेपर ठीक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई है जो बच्चों ने और या बाकी चीजों से पता चला है मुझे। तो और कहीं पेपर कोई कैंसिल नहीं हुआ, सभी व्यवस्थाएं भी लगभग ठीक रही हैं, जो बच्चों के लिए भी ठीक है कि किसी प्रकार की कोई समस्या वाली चीज अभी तक सामने नहीं आई है। बाकी पेपर कैसा रहा, पेपर का लेवल कैसा रहा, इस चीज को लेकर आप लगातार यूट्यूब पर लगे हुए हैं, कोई कुछ बताने वाला नहीं है, क्योंकि एसएससी ने स्पष्ट किया है कि प्रश्न बताना भाई बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो आप इन चीजों को खोजकर अपना समय अगर बर्बाद कर रहे हैं तो वो ना करें। सबसे पहली सलाह मेरी ये है कि कैसा पेपर हुआ, अब क्या चेंज हुआ, अब क्या चेंज हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पढ़ाया गया है पेपर उसी से आ रहा है, उससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है भाई। हाँ, इतना मैं थोड़ा आइडिया आपको दे दूं कि देखो, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा नहीं आई है, 5-6 प्रश्न आए हैं ऐसा सुनने में आया है, और स्टैटिक जीके का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है। स्टैटिक जीके में वही स्पोर्ट्स वाला मामला, आपका नृत्य, उत्सव, वाद्य यंत्र वादक, ठीक है, पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन, ये सब टॉपिक जो आपको मैंने पढ़ाए, उसके बाहर कुछ नहीं है। नए क्वेश्चन कुछ मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर में स्टेटमेंट वाले और एकदम हाई लेवल का मामला जो बता दिया। पिछले बार की तुलना में भी इसे कम ही आंका जा रहा है पेपर को, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। ऐसी मैथ्स की कहूं तो मैथ्स बहुत प्यार से कर लोगे, एक आधा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, थोड़ा 2D 3D देख कर जाइएगा पेपर में जब जाओ। तो ये मेरी एडवाइस है कि इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं, साथ के साथ स्टैटिक पे थोड़ा फोकस करके जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आगे थोड़ा बहुत बदलाव नहीं हो सकता है किसी शिफ्ट में आगे करंट ज्यादा पूछ ले, तो करंट स्टैटिक जो है एक बड़ा पोर्शन रहता ही है। बाकी पॉलिटी में आर्टिकल पूछे जाते हैं जनरली, और पूछे गए भी हैं, तो 2-3 क्वेश्चन आर्टिकल और संविधान संशोधन इनसे बनते हैं। तो पॉलिटी थोड़ा रिवाइज करो इन्हें, इतिहास के अंदर थोड़ी चीजें जो एक्ट वगैरह आए हैं या फिर कुछ स्पेशल चीजें, उन्हें थोड़ा देखो, आधुनिक भारत पर थोड़ा ज्यादा गौर करो। तो मेरी बातों को इशारों में भी समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, ठीक है। इन चीजों को आपको पढ़ना है। रीजनिंग में क्लॉक कैलेंडर से नहीं देखने को मिलता काफी समय से, तो क्लॉक कैलेंडर इस बार भी नहीं है। बाकी पूरी रीजनिंग जो सिलेबस में वो पूछी गई है। जीके में ज्यादा स्टेटमेंट का उपयोग नहीं हुआ है, रीजनिंग के अंदर थोड़े कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स भी बहुत टफ नहीं है, मॉडरेट है, मॉडरेट कह सकते हो। ऐसे ही कंप्यूटर भी वही सेम रिव्यू है, और बच्चे अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, तो कंप्यूटर में वर्ड एक्सेल जो है ज्यादा आते हैं, तो उन्हें थोड़ा फोकस करके जाइएगा, उन्हें थोड़ा रिवाइज करिएगा। और जितनी भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई हैं करंट के ऊपर, स्टैटिक के ऊपर, ठीक है, इसरो के मिशन, ये सभी चीजें एग्जाम में बहुत मदद करेंगी। करंट जो भी आएगी उसके लिए मैंने मंथली करंट आपको पढ़ाया, उसे पढ़ के जाइएगा। और मैं एक सलाह दूंगा कि YouTube पर आप अगर दुनिया भर की अलग अलग वीडियो ये छानने के लिए देख रहे हैं कि क्या हमें कुछ मिल जाए ऐसा जिससे फायदा हो जाए, तो इतना समय आप अपना रिवीजन के लिए दीजिएगा। पंचवर्षीय योजना इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, जनगणना इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, तो वही चीजें अब भी देखने को आपको मिलेंगी और मिल रही हैं। तो बातों को समझ रहे हैं आप? तो समझ रहे हैं, तो अपनी तैयारी पर फोकस करें, रिवीजन करें अच्छे से, और बाकी चीजों पे ज्यादा कंसंट्रेशन ना करें। पेपर बहुत मतलब अच्छा आ रहा है, मैं सिर्फ ये बताऊंगा आपको, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, और चीजें बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं होंगी, ठीक है भाई। तो इसीलिए अपनी तैयारी जो है, आपके पास जो पुरानी चीजें पड़ी हुई है, उन्हें अपने एग्जाम तक जब भी है रिवीजन करते रहें। बाकी जो बच्चे हैं वो अपना जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारा पेपर था, ये चीजें आई, ये चीजें पढ़ के गए थे आपसे, इन चीजों में मदद मिली, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत बच्चों।